तो प्लीज ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा सो दैट आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं, राइट। तो जो फर्स्ट चीज है स्टूडेंट्स, आपको रियल नंबर्स पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। देखो रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स देखो आपको मैं सिंपल बता रहा हूँ। आपने रैशनल नंबर सुने होंगे स्टूडेंट्स। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? यस बताइए मेरे को। देखो जो भी नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं वो कौन से होते हैं? हमारे रैशनल नंबर। और आपने इर्रेशनल नंबर भी सुने होंगे। यस टेल मी, इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो रूट की फॉर्म में होते हैं। यस, जैसे कि √2, √3 एंड सो ऑन। ये जो नंबर है अगर हम इनको मिला दें तो ओवरऑल मिलके ये क्या बन जाता है? पूरा रियल नंबर्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, बट आपका ये काम यहीं पे खत्म नहीं हो जाता। आपने अगर आपको पूछा जाए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, देन यू विल सिंपली से दैट द रियल नंबर्स आर बेसिकली द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये रैशनल नंबर फर्दर डिवाइडेड है इनटू वेरियस पार्ट्स। वो पार्ट्स कौन कौन से हैं? देखो ये जो रैशनल नंबर्स हैं इन्हें हम देखो जो नेचुरल नंबर आते हैं वो भी किसका पार्ट्स हैं? एक रैशनल नंबर्स का। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं वो भी मैं आपको रिमाइंडर दे दूं, जैसे कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, राइट। आप अब बोलोगे कि सर नेचुरल नंबर रैशनल कैसे बन जाते हैं? क्यों बन जाते हैं भाई? क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे हम 1, 1 लगा सकते हैं। अगर किसी भी नंबर के नीचे 1, 1 लगा सकते हैं तो वो क्या बनता जाएगा? एक रैशनल नंबर। ऑलराइट। तो दूसरे इसमें और कौन सा था? अगर इसमें हम 0 ऐड कर दें, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, तो वो कौन से नंबर बन जाते हैं? यस टेल मी। वो बन जाते हैं आपके होल नंबर्स, राइट। और देखो ये क्या थे? प्राकृतिक नंबर। जब आर्यभट्ट ने 0 दे दिया तो वो क्या बन गए? एक संपूर्ण नंबर, होल नंबर्स, राइट। और इसमें क्या कौन से आए थे स्टूडेंट्स? इंटीजर्स। देखो इंटीजर्स कौन से होते हैं? अभी आप पूछोगे। इंटीजर्स पता होगा सभी को वैसे, जो नेगेटिव नंबर, 0 एंड पॉजिटिव नंबर, इन तीनों का कलेक्शन। नेगेटिव नंबर मतलब जैसे -1, -2 एंड सो ऑन। 0, 0 ही होता है। पॉजिटिव नंबर जैसे 1, 2, 3 सिंपल। इन तीनों का कलेक्शन मिलके क्या बना देता है? इंटीजर्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अभी उसके बाद ये चीजें क्लियर आई होप आपको। उसके बाद आपको मैं कुछ और बताना चाहूंगा इसके बारे में। वो चीज क्या बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, आपको रियल नंबर में जो रैशनल है एंड जो इर्रेशनल है इनकी आपको पहचान होनी चाहिए। अगर आपको कोई नंबर लिखा आ जाए या इसकी आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए बेसिक की ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कोई नंबर रैशनल है या इर्रेशनल। बेसिक आइडेंटिटी आपको बता दी कि मैंने p बाई क्यू फॉर्मेट होता है रैशनल नंबर में, और यहाँ पे इर्रेशनल नंबर। अभी इनकी एक और आइडेंटिटी है। देखो जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर कोई मैं पर्टिकुलर नंबर लिख रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 6.5, यहीं तक है ये नंबर। तो देखो जो भी नंबर मतलब टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो जाता है, ये खत्म हो गया ना, 6.5 ही है बस यही तक, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। तो वो कौन सा होगा? नंबर रैशनल। सिमिलरली अगर कोई नंबर सपोज करो टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा तो वो नंबर रैशनल होगा। तो कैसी फॉर्मेट होगा? 6 पॉइंट, जैसे वो क्या करेगा? नंबर रिपीट करता जाएगा अपने आप को, जैसे कि 6.66666 वो चलता जाएगा। मतलब वो कौन सा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो। देखो अभी आप बोलोगे सर एक तरफ आप बोल रहे हो कि वो टर्मिनेटिंग होगा, दूसरी तरफ बोल रहे हो कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बट इसमें एक चीज और होती है कि इसमें ये रिपीटिंग आ जाता है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। देखो अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है तो आप सीधा बोल दोगे कि सर वो रैशनल है। पर अगर कोई नंबर देखो 6.666 मतलब रिपीट कर रहा है पर नॉन टर्मिनेटिंग है, तो भी वो कौन सा आएगा हमारा? तो भी वो रैशनल ही बनेगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, बट फिर आप बोलोगे कि सर इर्रेशनल कौन से होंगे? तो देखो इर्रेशनल नंबर कौन से होंगे, वो बेसिकली ऐसा फॉर्मेट आ जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं 3 पॉइंट, चलो मैं लिख देता हूँ कोई भी नंबर ऐसे लिख देता हूँ, 3.417653215, ऐसे कोई नंबर ये चलता ही जा रहा है, राइट। मतलब कोई ऐसा नंबर जो कि रिपीट ना करे। मतलब ये क्या है? अभी देखो यहाँ पे कुछ नहीं रिपीट हो रहा, कोई भी सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहा। ये क्या है? नॉन रिपीटिंग। अभी आप ये मत बोलना कि सर यहाँ पे देखो ये 5, 5 रिपीट हो रहे हैं या ये 1, 1 रिपीट हो रहे हैं ना, ऐसा नहीं मैं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ सेट ऑफ डिजिट नहीं रिपीट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं 6, 6, 6, 6, यहाँ पे कंटिन्यूसली नहीं रिपीट हो रहे। देखो यहाँ पे 4, 1 है, ये 1, 5 है, राइट ना। ये अलग अलग डिजिट्स हैं तो ये रिपीट नहीं हो रहा, मतलब ये नॉन रिपीटिंग होगा। जो इर्रेशनल होगा वो क्या होगा? नॉन रिपीटिंग होगा एंड ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स ये आपको बात?
देखो मैंने क्या कुछ बताया है, जो रैशनल होंगे पहली बात वो टर्मिनेटिंग होंगे, अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है तो वो रिपीटिंग होंगे, राइट। पर इरेशनल टोटली डिफरेंट है, वो क्या होगा, ना ही वो नॉन रिपीटिंग होगा, ना ही वो रिपीटिंग होगा, ना ही वो टर्मिनेटिंग होगा। तो होगा क्या, वो ना तो अपने आप को रिपीट करेगा, ना अपने आप को वो टर्मिनेट करेगा, वो एंड तक चलता ही रहेगा एज इट इज, राइट स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हैं। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। वो क्या है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आया ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या एल्गोरिदम। देखो इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूक्लिड क्या है। देखो ये कुछ भी नहीं है। यूक्लिड क्या था, एक मैथमेटिशियन था जिसने कि क्या दिया था, एक डिवीजन का एल्गोरिदम या फिर एक प्रोसीजर दिया था, सेट ऑफ एक प्रोसीजर बोल सकता हूं इसे मैं। देखो यूक्लिड मैथमेटिशियन ने एक डिवीजन का एक स्टेप्स दिए थे हमें, वो किस लिए दिए थे, ताकि हम क्या फाइंड आउट कर सके गिवन नंबर्स का HCF। किसके लिए था ये, HCF फाइंड आउट करने के लिए, राइट। तो वो कैसे निकला या क्या उसकी स्टेटमेंट है वो मैं आपको मतलब ज्यादा आपको टिपिकल फॉर्मेट में मैं नहीं बताऊंगा, आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। तो वेरी सिंपल लैंग्वेज आई विल टेल यू। देखो अगर सपोज करो आपके पास कोई दो नंबर्स हो, लेट्स से कि A आपका है कोई नंबर लेट्स से 7 और B है आपका 2। तो देखो क्या करेंगे, अगर हम डिवाइड करें, हम करें A डिवाइड बाय B। क्या किया हमने, A डिवाइड बाय B करें तो डिवाइड करके देखो क्या बन रहा है यहाँ पे 7 2, मतलब ये क्या बनेगा 2 3 6, यही बचा, राइट। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट, कुछ भी नहीं किया, सिंपल डिवीजन किया है, 7 को 2 से डिवाइड किया है। तो देखो इसमें बेसिक चीजें आपको बताना चाहूंगा। ये जो 2 है आपका, ये क्या होता है हमारा डिवाइजर, और ये जो हमारा अंदर पड़ा है ये क्या होता है हमारा डिविडेंड, और जो ये 3 है ये क्या होता है हमारा कोशेंट, एंड जो ये बचता है लास्ट में ये क्या होता है हमारा रिमाइंडर। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स आपको ये चीजें? ओके तो देखो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने 7 को सिंपल 2 से डिवाइड किया है, 2 3 6 और रिमाइंडर क्या बच गया 1। तो अगर हमने ये चेक करना हो कि क्या ये हमारी डिवीजन सही है या गलत है, तो देखो इसको हम कैसे चेक करेंगे, ये कैसे वेरीफाई करते हैं हम लोग। देखो आपने चेक करना है कि ये हमारी डिवीजन करेक्ट है या नहीं है। तो आपने क्या हमेशा रखना है, आपने अपना डिविडेंड हमेशा इक्वल रखना है किसके, देखो डिविडेंड आपका क्या है ए हमारा डिविडेंड क्या है 7, किसके इक्वल है ये। देखो कैसे चेक होता है, आपने क्या करना है, आपने अपने डिवाइजर को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, कोशेंट से। डिवाइजर को किससे मल्टीप्लाई करना है, कोशेंट से। देखो कैसे, डिवाइजर मतलब 2, कोशेंट मतलब 3, राइट। उसमें क्या ऐड कर देना आपने, रिमाइंडर 1। तो ये क्या बना, ये देखो ध्यान से देखो 2, देखो ये क्या था हमारा डिवाइजर, ये था हमारा डिविडेंड, ये क्या था हमारा कोशेंट, ये क्या था हमारा रिमाइंडर। तो देखो ये क्या बना 7, ये क्या ना 2 3 6, 6 + 1 7, तो 7 = 7 आ गया। इसका मतलब जो हमारी डिवीजन है ये बिल्कुल सही है। तो ये करने का मतलब क्या है, आप सोच रहे होगे ये क्या करवा रहे हैं सर, पर मैं देखो आपको क्या करवा रहा हूं, आपको एक चीज याद करवा रहा हूं मैं बेसिकली। जो ये हमारा डिविडेंड होता है जिसको हमने A माना है 7, राइट, ये किसके इक्वल होता है, ये देखो डिवाइजर क्या था आपका 2 विच इज B इंटू क्या था कोशेंट मतलब Q, प्लस क्या था R मतलब रिमाइंडर। तो ये ही हमारा क्या है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम को यूज करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारा HCF किसी भी गिवन नंबर्स का हम थ्रू दिस एक्सप्रेशन A = BQ + R, इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अपना HCF, राइट स्टूडेंट्स। सो अभी हम इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी कि ये हमने क्यों किया और ये कैसे बनता है, ये आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो नाउ लेट अस सी वन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, देखो मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ 210 एंड 55। देखो HCF के आपने वैसे दूसरे मेथड छोटी क्लासेस में पढ़े हैं, वो आपको सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आता होगा इसको निकालने के लिए, बट ये 10th स्टैंडर्ड है, इसमें हमने किसकी हेल्प से HCF निकालना है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, राइट स्टूडेंट्स, या एल्गोरिदम। तो देखो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको वही मेथड रिकॉल करना पड़ेगा जो अभी मैंने आपको करवाया था। वो मेथड में हमने क्या डिड्यूस किया था कि जो A है वो किसके इक्वल होता है,
बी क्यू प्लस आर। ये इसको अच्छे से याद कर लो आप स्टूडेंट्स। क्या लिखा है मैंने, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो देखो आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आप अभी सोचोगे कि सर आपने तो वहां पे ले लिया था पहले ही कि ए इसको लेना है, बी इसको लेना है, हमें कैसे पता लगेगा कि ए किसको लेना है, बी किसको लेना है। तो बेसिकली ये जो ए है, ए हमेशा आपका कौन सा नंबर होगा, बड़े वाला नंबर। कौन सा, आपको दो नंबर गिवन होंगे, जो भी दो नंबर आपको गिवन है उसमें से बड़े वाला नंबर आपका क्या होगा, ए होगा। मतलब 210 आपका क्या है, ए, तो बी ऑटोमेटिकली कौन सा हो गया, 55। ये क्लियर है स्टूडेंट्स आपको चीजें। बड़े वाला नंबर हमेशा आपने क्या लेना है, ए लेना है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट द डिवीजन। आपने पहले डिवीजन करनी है। 210 को किससे डिवाइड करना है हमने, 55 से। 210 को किससे डिवाइड करना है हमने, 55 से। तो ये किस पे जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 3 पे जाएगा। यस, तो 3 पे गया तो ये कितना बना, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 3 जा 15, 165, राइट। तो कितना रिमाइंडर बचा, 45। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। ये क्या है हमारा रिमाइंडर, ये क्या है कोशेंट, ये क्या था हमारा डिविडेंड, और ये क्या था हमारा डिवाइजर, राइट। तो क्या मैंने लिखवाया था उस टाइम आपको कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या है अभी आपका, देखो 210, तो क्या बनेगा, देखो 210 इक्वल टू बी क्या है आपका 55, कोशेंट क्या है आपका 3 प्लस रिमाइंडर क्या है आपका 45। तो अगर आप इसे चेक करो तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। देखो 55 इंटू 3 कितना होता है, 165, और 165 में 45 ऐड के तो 210, राइट। इसके बाद आप बोलोगे कि सर ये क्या आया, अभी एचसीएफ तो नहीं निकला। तो आपका एचसीएफ कब निकलेगा स्टूडेंट्स, जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाए। व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, उस स्टेप में आपका क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। वो कब निकलेगा, नाउ लेट अस सी। अभी हमने इसको फर्दर डिवाइड करना है, वो डिवाइड कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं, लेट अस सी। तो पहले हम यहां पे लिख देते हैं इसी फॉर्मेट को यहीं पे, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, राइट। तो देखो ये चीज मैंने लिख दी यहां पे एक बार। तो इसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, देखो जो आपका बी होगा नेक्स्ट स्टेप में, ध्यान से सुन लीजिए प्लीज। जो आपका बी होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ए में। जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें जो आपका बी होगा, मतलब जो 55 होगा, वो किसकी पोजीशन ले लेगा, ए की। और जो आपका आर होगा, जो आर होगा मतलब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो मैंने आपको बोला है कि जो आपका बी है वो ए में कन्वर्ट हो गया, और जो आपका रिमाइंडर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी में। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। देखो मैंने क्या बोला है, जो आपका बी है मतलब जो 55 है वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका ए में, तो मैंने उसको एक ही जगह पे लिख दिया। और जो आपका रिमाइंडर था ये 45, वो किस में कन्वर्ट हो गया, बी में। तो बी की जगह पे क्या लिख देंगे हम यहाँ पे अभी 45। कहने का मतलब क्या है, अभी हम यहाँ पे भी क्या कर रहे थे, हम बेसिकली ए डिवाइड बाय बी ही किया है हमने। ये देखो ए हमारा 210 था, बी हमारा 55 था, तो ए को बी से डिवाइड किए। वही चीज हमने दोबारा करनी है, मतलब 55 को किससे डिवाइड करना है हमने, 45 से। तो यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूं मैं एक बार, 55 को किससे डिवाइड करना है अगेन हमने, 45 से। तो 45 1 जा 45, कितना बचा रिमाइंडर, 10। यही बचा, ये हमारा क्यू है, ये हमारा आर है। तो वही सेम चीज बी को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, क्यू मतलब 1 के साथ, प्लस रिमाइंडर कितना है आपका 10। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। मैंने आपको बोला है कि आपने कब तक ये स्टेप करते जाना है, जब तक आपका ये चीज क्या हो जाए, 0। रिमाइंडर आपका 0 हो जाना चाहिए। ये वाले स्टेप में यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, 0। जब तक ये 0 नहीं आता तब तक आपने ये स्टेप रिपीट करते जाने हैं। अब अगेन क्या होगा, आपका जो बी है वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ये 45 ए बन गया, और आपका जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा, आपका बी, राइट। अभी मतलब क्या करना है आपने, 45 को 10 से डिवाइड करना है। 45 को आपने 10 से डिवाइड करना है, 45 डिवाइडेड बाय 10। तो 10 4 जा 40, 5 रिमाइंडर बच गया। ये रिमाइंडर है, ये हमारा क्वोशिएंट है। अगेन क्या करेंगे, बी को क्यू से मल्टीप्लाई मतलब 4 से मल्टीप्लाई, प्लस आर कितना है हमारा 5। क्लियर है स्टूडेंट्स इतना। अगेन 0 फिर भी नहीं आया, तो फिर एक स्टेप और करते हैं। उसमें क्या करना है, अगेन ये बी आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, और आपका जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा, आपका बी बन जाएगा। तो 10 को 5 से डिवाइड करना है। तो देखो 10 को 5 से डिवाइड करना है तो क्या बनेगा, 10 डिवाइड बाय 5। तो 5 2 जा 10, क्या बच गया, 10 - 10 0 आ गया। तो
ये Q है हमारा, ये क्या है R, Q को यहां पे लिख देना है इनटू एज इट इज प्लस 0। तो अभी देखो ये आपका रिमाइंडर 0 आ गया स्टूडेंट्स। ऑल राइट स्टूडेंट्स, देखो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यही स्टेप्स को कंटिन्यू किया है, रिपीट किया है। इसको एल्गोरिथम का मतलब ही प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर क्या है, देखो ये वाला एक आपका स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट था A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें सिर्फ आपका जो प्रोसीजर है वो क्या है कि जो B है वो A में कन्वर्ट हो जाता है और जो रिमाइंडर है वो B में कन्वर्ट हो जाता है। राइट स्टूडेंट्स, इतना क्लियर आपको। रिमाइंडर अभी 0 आ गया। अभी आप बोल रहे हो कि HCF बताओ सर, HCF आपका क्या होगा जब आपका रिमाइंडर स्टूडेंट्स 0 आ जाए। जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, जब रिमाइंडर 0 आ गया उसके जस्ट एक ऊपर वाले स्टेप में जो आपका रिमाइंडर होगा वो आपका क्या होगा, HCF। मतलब इन दोनों नंबर्स का HCF क्या है स्टूडेंट्स, 5। तो यही हमारा आंसर है, यही इसके स्टेप्स हैं, यही सब कुछ है जो आपको कंफ्यूज करता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको और दोबारा एक बार वीडियो बना के समझा दूंगा। उससे पहले मैं यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो जो भी आपको 2 नंबर्स गिवन होंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, तो उसमें आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो बड़े वाला नंबर है उसको आपने क्या ले लेना है, अपना A, और छोटे वाले नंबर को आपने B ले लेना है। आपको एल्गोरिथम याद होना चाहिए, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इस एल्गोरिथम में आपने A डिवाइड बाय B करना है, हर बार A डिवाइड बाय B करना है। तो जैसे जैसे आप डिवाइड करते जाओगे उसको आपने A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में रखते जाना है। ये फर्स्ट स्टेप के बाद आपका जो B होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका A में। B किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका A में। और जो आपका रिमाइंडर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, B में। राइट स्टूडेंट्स, तो मैंने वही लिखा है, जो इस स्टेप में B होगा वो A की जगह ले लेगा और जो आपका रिमाइंडर होगा वो B की जगह ले लेगा। सेम वे यहाँ पे जो आपका यहाँ पे B है वो A की जगह पे आ जाएगा और जो आपका रिमाइंडर है वो B की जगह पे आ जाएगा। राइट, सेम ये वाला B A की जगह पे और ये रिमाइंडर आपका B की जगह पे। एक सिंपल सा स्टेप है स्टूडेंट्स, आप एक आधा क्वेश्चन अपने आप हाथ से कर लोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अदरवाइज आपको ये थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये क्या सर बोल रहे हैं कि B को A में कन्वर्ट कर दो, R को B में। आपको ऑटोमेटिकली समझ आने लग जाएगा। जब आप इसको आप अपने हाथों से एक बार कर लोगे तो आपको ये इजीली आपको आने लग जाएगा। या इसको सिंपल ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे जब आप फर्स्ट डिवीजन दे दोगे, इसको इस फॉर्मेट में लिख दोगे, उसके बाद इस साइड राइट हैंड साइड में जो 2 बड़े नंबर होंगे उनको आपने डिवाइड करना है। ऑब्वियसली बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करोगे तो आपको वो ऑटोमेटिकली उसी फॉर्मेट में बन जाएगा। ये जैसे यहाँ पे 2 बड़े नंबर कौन कौन से हैं, 55 एंड 45। 55 को आपने 45 से डिवाइड किया तो उसके अकॉर्डिंग लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे कौन से 2 नंबर हैं, 45 एंड 10, तो आपने उसको उसके अकॉर्डिंग लिख दिया। 45 को 10 से डिवाइड किया तो ये वाला फॉर्मेट बन गया। ठीक है, 10 4 जा 40 प्लस 5 45, 45 इक्वल टू 45। हर एक स्टेप में दोनों साइड आपके इक्वल बनते जाएंगे। राइट, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप एक बार अपने हाथों से एक क्वेश्चन कर लीजिए, आपको ये इजीली क्लियर हो जाएगा। सो नाउ लेट अस मूव टू वन मोर क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट्स, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 60 एंड 84। देखो अभी मैंने ऐसा ही से एक और क्वेश्चन ले लिया है। देखो इसमें अगेन मैंने आपको बोला है कि जो बड़ा नंबर होगा वो आपका A होगा, मतलब 84, और B क्या होगा, छोटा नंबर मतलब 60। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अगेन वही चीज A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख लेना है। उसमें बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करना है, 84 डिवाइड बाय 60। राइट, तो 61 जा 60, रिमाइंडर कितना बचा आपका 24। ये क्या है आपका क्वोशिएंट, ये क्या है आपका रिमाइंडर। तो मैंने आपको बोला है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आपने लिखना है, मतलब 84 इक्वल टू बी क्या है आपका 60 इंटू आपने क्या लिखना है स्टूडेंट्स, Q क्या है आपका 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 24। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि ये जो आपका B है वो कहां पे चला जाएगा, A की जगह पे, और जो रिमाइंडर है वो कहां पे आ जाएगा, B की जगह पे। राइट, तो मतलब 60 को किससे डिवाइड करना है आपने अभी 24 से। तो 60 को 24 से डिवाइड करना है हमने, तो देखो क्या बनेगा, ये 60 यहां पे 24, तो 60 को 24 से डिवाइड किया, 24 2 जा जाएगा ये 48, 12 क्या बच गया हमारा रिमाइंडर। ये क्या था हमारा क्वोशिएंट। राइट, तो इनटू क्वोशिएंट मतलब 2 प्लस रिमाइंडर मतलब प्लस 12। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। अगेन वही स्टेप फिर से, ये जो 24 है ये क्या बन जाएगा आपका A, और जो आपका रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा आपका B। तो क्या बना है, 24 को 12 से डिवाइड करना है, ये तो सिंपल है, 12 2 सा
24 गया, ये तो सीधा ही 0 आ गया, राइट। तो मतलब क्वेश्चन क्या है आपका 2, रिमाइंडर क्या है आपका 0। अभी HCF मैंने आपको बताया था कि जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, उसके ऊपर वाले स्टेप में जो आपका HCF होगा, जो नंबर होगा वो आपका क्या होगा HCF। तो इसका मतलब HCF क्या है हमारा 12। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं और वीडियो इसके लेके आऊंगा। इसमें फर्स्ट चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो सारे मेरे साथ बने देखने के लिए प्लीज बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं वो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे देख सको। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई दिस